खुशियाँ अब छा गई, मगन मोहन में सब हो गए। वतन में सबके उल्लास था, सब जने मन में खुश हो रहे। सकल नारी सुमंगल गा रही, बज रही मनमोहन बीन भी। अरे विरुदावली चारण गा रहे, जिन वरेश्वर नेमि प्रसन्न है। बाज रहे बाजते हैं जननन जननन, जननन जननन जनन बजत है। तननन तननन तान लेत तहाँ पर, भननन भननन भोरे भगत है। सननन सननन नभ माही छाए रही, नननन नननन कोई ना कहत है। आना जाना जहाँ तहाँ लग रहा, सब जन यहाँ वहाँ डोलत फिरत है। सभी आमंत्रित जन, राजे महाराजे सब आए। जय विजय विराट धृष्ट, अर्जुन युधिष्ठिर भीम नकुल आए। सारण अंगद अर्धव उद्धव, सत सहदेव सुमुख आए। अक्षर जर राज द्रुपद राजा, तथा म्लेच्छादिक आए। आ गया समय आसन्न तथा, सब ही बारात चलने लगी। कोई चल रहे तुरंगों पर, कोई गज बैठे बड़ भागी। कोई हय गय रथ में बैठे, प्यादे पैदल ही चले तहाँ। लख कर बारात नेमीश्वर की, शत्रु दल निज कर मले वहाँ। मध्यमा ही सुंदर शोभित, अरु सजे धजे सुंदर रथ में। सज धज बैठे दूल्हने में, चल रहे आज राजपथ में। चंदो बाऊ पर बंधे हुए, झालरे बगल में लटक रही। हीरे पन्ने मणि रत्नावली, चमचमा रही और अटक रही। रे हरित मणि रथ में लटका, हरि के समान शोभित होता। रे नीलमणि में हरि श्यामता, आए गई है ये लगता। श्री नेमीश्वर के रूप और सुंदरता का वर्णन करना, गुणगान तथा स्तुति करना, हमसे नहीं हो सकता वरना। करके बतला देता पाठक, ये नहीं मुझे कहना पड़ता। और नहीं खड़ा रहता जग में, अब तक तो मैं शिवगढ़ चढ़ता। उनके चरणों का क्या कहना, जिसने चरणामृत पाया है। तर गया वही भव सागर से, माया ने नहीं सताया है। शीतल शांत सदन होगा,
कितना आनंदित मन होगा। स्नेहमयी हम दोनों की आंखें जब चार चार होंगी, बातें होंगी, घातें होंगी, क्रीड़ाएं बार बार होंगी। काले काले कच केशों में मेरा कर जब उलझा होगा, कच्चे धागे में बंधा हुआ जीवन कितना सुलझा होगा। मुझको दास लख कर राजुल जब कभी कहेगी प्राणनाथ, हे प्राणनाथ मेरे मालिक हे प्राणनाथ। कहो कहो मेरी रानी, रानी रानी दिल की रानी, क्या कहो कहो मेरी रानी। इस तरह विविध क्रीड़ाओं में जीवन घटिकाएं बीतेंगी, प्रेमामृत से भरी हुई यह आंखें कभी न रीतेंगी। सच है जीवन में यौवन तरु, यौवना बिना निष्फल होता। यौवना बिना मादक का मन प्रायः खाता रहता गोता। नर में कठोरता रहती है किंतु नारी में कोमलता। कर में कपोल में केशों में रहती है कितनी निर्मलता। उठ रही भावनाएं अनेक नेमीश्वर के हृदय स्थल में, मानो उठती हो वसुधारें कुरुक्षेत्र युद्ध स्थल में। व्याकुल हो रही वहाँ राजुल, ओ नेमी यहाँ बुलाते हैं। दो हृदय परस्पर मिलने को व्याकुल होते घबराते हैं। स्वार्थमयी दुनियादारी यह कहाँ चाहती बतलाओ। राजत्व चाहिए है जिसको, क्या जाने प्रेम कहो आओ। क्या विधि को भी स्वीकार नहीं था इन विरहों का सम्मेलन। विधि की करतूत लखों पाठक कैसा करता यह उद्वेलन। जब गर्दन श्री नेमीश्वर ने ऊपर की ओर उठाई है, तब पड़ी नजर मृग झुंडों पर कप कपी शरीर में छाई है। सब ही मृग भूखे प्यासे हैं पर पड़े हुए हैं बंधन में। लख कर उनकी ये दीन दशा यूं सोचे नेमीश्वर मन में। इनको बंधन में क्यों डाला, मन में सोचा पूछ उठे। हृदय स्थल में नेमीश्वर के वैराग्य भाव कुछ गूंज उठे। बोले किंकर नेमीश्वर से, हे दीनानाथ कृपाल सुनो। आदेश मिला कृष्णेश्वर का, देवादिदेव भूपाल सुनो। इसका उत्तरदायी
अज्ञानी ये दुनिया बस सुख ही खोजा करती है। सुख नहीं किंतु उसको मिलता वो चक्कर खाती रहती है। ये मन मतंग सोचा करता धन में सुख का वास रहे, या राज संपदा में बैठा या कामिनी में वो वास करे। भोजन में या भवनों में बैठा रहता, या बाग तड़ाग कमलिनी में या वासित सुमनों में रहता, या रहता क्रीड़ा कानन में या कामिनी के तन में रहता, या रहता है चलचित्रों में या झरनों में है वह बहता। के भूभृंगों में या अलकावली में रहता है, या भावनी के मधुर हास्य या हाव भाव में झरता है, या तो रहता कांतानन में अथवा चितवन में बसता है। नूपुर की ध्वनि में मस्त रहे या पग की सेवा करता है। नारी के आकर्षण में या रहता आभा मंडल में, अथवा कोयल के समान रहता कोमल कंठस्थल में, या नारी के मुख मंडल में या पाद पद्म में बसता है, या कामिनी कपोल कर युग में वह निर्द्वंद्व विचरता है। स्वर्ग यही अपवर्ग यही, इससे ज्यादा क्या सुख होगा। सुख तो भरपूर यहाँ बैठा, ईश्वर आवास कहाँ होगा। नर कामिनी में कामुकता बस हरदम सौंदर्य निरखता है। नव बाला की उस मदिरा में अवगुण नहीं एक परखता है। यौवन मद की इस मदिरा में मद मत अरे हो जाता है। मानुष जीवन को गवा मूर्ख अपना सर्वस्व गमाता है। तू नहीं जानता धन कामिनी के पीछे क्यों अब रोता है। जीवन पुंगी के नाश है, तू निश्चय सुतीक्ष्ण सरोता है। अरे मूढ़ जग तू अब तो क्यों व्यर्थ अभी तक सोता है। तू नहीं जानता है मूर्ख तेरे पीछे क्या होता है। तेरे पीछे ही नेमियरे गोपी वल्लभ अकुलाते हैं। तेरे पीछे ही दीनहीन मृगगण भी सताए जाते हैं। हाड़ मास का लोथा है, मज्जा मज्जित मलमूत्र सहित यह सप्त धातुमय थोता है। बस मोहनीय के वश होकर अब तक इसमें सुख माना है। अब तो ही नेमि विलोक इसे एक दिन मूर्ख मर जाना है। यदि धन में सुख का वास रहे तो धनिक दुखी क्यों होते हैं। यदि रहता है वह कामिनी में, कामिनी वाले क्यों रोते
हैं। यदि राजमाही सुख रहता है तो राजे क्यों अकुलाते हैं। आकुलता में सुख नहीं रंच, ऐसा सब शास्त्र बताते हैं। स्वयं अरे क्यों ढह जाते, जगती तल में हो पूर्ण सुखी, ऐसा नर नहीं देख पाते। कोई धन बिन दुखियारा है, कोई रोगी हो रोता है, कोई यदि धनिक निरोगी है, कामिनी विहीन वह होता है। नीलूली काली गोरी यदि कामनी भी मिल जाती है, बंध्या होने से वह नारी संतानहीन रह जाती है। संतान हुई पर योग्य नहीं तो भी सुख लाभ न होता है। संसारिक सुख को भोग भोग फिर सुख के पीछे रोता है। अतएव आज ही इसी समय मैं अविचल सुख को खोजूंगा। गर्मी सर्दी आंधी ओले की और न किंचित देखूंगा। रे अविचल अविनश्वर अनादि अनुपम आनंद अखिल जग में, रे नहीं दिखता है मुझको इस चमक दमक और जगमग में। शोषण कर जो सुख नर पा सकता है, यह नहीं कहा होगा उसने, बस इतनी आवश्यकता है। जो जो वैभव बढ़ता जाता, त्यों त्यों इच्छाएं भी बढ़ती, आकुलता बढ़ती ही जाती, आवश्यकताएं आ पड़ती। बल से छल से औदल बल से शोषण नर करने लगता है, और जोड़ना नहीं छोड़ता जब तक मरने लगता है। कितनी व्याकुलता बोल रही व्याकुल पशुओं की आहों में, क्या सुख होगा कुछ सोचो तो हिंसा मूलक इन ब्याहों में। ब्याह ब्याह और वाह वाह के पीछे दुनिया मरती है। वाह वाह की चाह मात्र से मार काट भी करती है। वाह वाह के नामों पर लाखों का द्रव्य लुटाते हैं। ब्याह ब्याह करके मूर्ख जग कीचड़ में फंस जाते हैं। व्याकुल करती है बस केवल उन दीन मृगों की आह मुझे। एक व्यक्ति के बस विवाह को लाखों की यह आह हो। एक व्यक्ति के लिए बंधुवर अगणित का बलिदान कहो। आडंबर युत इन ब्याहों की है नहीं जरूरत जगती में। प्रेम पाश में हिंसा की आवश्यकता किस गिनती में। यदि परस्पर में दो दिल मिल जाते हैं आकर्षण से, क्या मतलब है इस दल दल से, क्या मतलब अर्षण कर्षण से। क्या मतलब है आडंबर से, क्या मतलब
कहीं होते हैं कहीं झगड़ करके, वैभव से मार काट करके होते हैं ब्याह कर करके। ऐसे ब्याहों को नमस्कार, हम तो अनब्याहे ही चोखे, जिन ब्याहों के कारण खाने पड़ते हैं प्राय कर धोखे। श्री नेमिनाथ के चिंतन में जब इस जग से वैराग्य हुआ, उसी समय उनके मन में दीक्षा लेने का भाव हुआ। नेमिनाथ के हृदय में छाए भाव अनेक, मानो नीले गगन में जलधर फिरे अनेक। नेमीश्वर जिन चल पड़े गिरनारी की ओर, सभी देखते रह गए अपनी अपनी ओर। अनुप्रेक्षा का चिन्ह